दोनों ही ब्राह्मणों का रूप धारण करके संसार में भ्रमण करने के लिए निकले। चलो पहले कर दो तब सुनाएंगे। चलती गाड़ी से चढ़ना और उतरना दोनों ही खतरनाक होता है। बोलिए भागवत भगवान की। तो ध्यान दीजिए, एक बार भगवान और अर्जुन दोनों ब्राह्मणों का रूप बनाकर और संसार में विचरण करने के लिए निकले। एक बूढ़ी मैया दिखाई पड़ी। सामने एक सेठ जी की दुकान थी। बड़े गौर से सुनते जाना, जीवन में शायद आपके काम आने वाली चीज है। सेठ जी की दुकान पर पहुंच गए और भगवान ने कहा कि भैया सेठ जी, आशीर्वाद है, कुछ ब्राह्मणों की सेवा होगी कि नहीं। सेठ जी पैसे गिन रहे थे और जैसे ही भगवान ने बीच में टोका ना, सो नाराज होने लगे। गिनती भुला दी तुमने, कितनी मुश्किल से गिन रहा था। मुंह फेर कर खड़े हो। सेठ जी ने मुंह फेर लिया भगवान से, फिर गिनने लगे। भगवान ने फिर कहा, सेठ जी ब्राह्मण आए दरवाजे पर, कुछ सेवा होगी कि नहीं। सेठ जी ने डांटते हुए कह दिया, भागते हो कि नहीं यहां से, चलो यहां से। सवेरे सवेरे आ गए, चलो जाओ। अर्जुन ने कहा, प्रभु अब और भी इज्जती करवानी हो तो रुक जाओ, नहीं तो चलो ही। हाँ हाँ चलते। अर्जुन और भगवान सेठ जी की दुकान से हटे और भगवान ने आशीर्वाद दिया, सेठ जी जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम दिन दूने रात चौगुने होते रहो, तरक्की करते रहो। सामने एक बूढ़ी मैया थी। भगवान बूढ़ी मैया के पास पहुंचे। बेचारी अकेली रहती थी, ना कोई बच्चे थे, ना कोई परिवार था। दिन भर प्रभु का भजन करती रहती थी और जैसे ही ब्राह्मणों को, महात्माओं को देखा, सो स्वागत करने लगी। आइए महाराज आइए, मैं गाय धोने के लिए जा रही थी, मेरी एक गाय है, मैं उसकी सेवा करती हूँ, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं बढ़िया गैया धोकर लाती हूँ, बढ़िया दूध गर्म करके उबाल कर ठंडा करके, और मैं आपको खीर बनाकर खिलाती हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। भगवान थोड़ी देर के लिए रुक गए। बूढ़ी मैया ने आसन दे दिया बैठने के लिए। गई, गाय दोहकर लाई, दूध गर्म किया, खीर बनाई ठंडी करके, भगवान को जब भोग लगाया, भगवान ने प्रेम से खीर प्रसादी पाई और जाते जाते भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैया तुम्हारी गैया खो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब ये है भगवान का काम। हिसाब समझ में नहीं आया ना। अर्जुन को भी समझ में नहीं आया था। अर्जुन ने भी कह दिया कि प्रभु ये क्या लीला है आपकी। जिन सेठ जी ने आपको दुत्कार कर भगा दिया, उनको तो आशीर्वाद देकर आए हो कि दिन दुगने रात चौगुने ऐसे ही नोट गिनते रहो, तरक्की करते रहो। और जो बेचारी बूढ़ी मैया, उस बेचारी का उस गाय के अलावा कौन था संसार में, उसकी सेवा करती थी और आपको प्रेम से खीर प्रसादी पवाई और उसको ही आपने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया कि आपने उसको बद्दुआ दी। कह रहे हो कि उसकी गैया खो जाए, गाय खो जाएगी, उसकी कहीं चली जाएगी, वो तो बेचारी, उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन यही तो मेरी लीला है। जिसको मैं अपना मानता हूं ना, सबसे पहले उसको कष्ट ही देता हूं।
वो जो सेठ जी है ना, जिन्होंने हमको भगा दिया दरवाजे से, वो दिन भर व्यापार करते हैं, पैसा गिनते रहते हैं। उनको 24 घंटे में कभी भी माला फेरने का या भजन करने का या कथा सुनने का या पुण्य करने का, दान करने का समय ही नहीं मिलता। वो दिन भर ये पैसे गिनते रहते हैं, व्यापार की चिंता रहती है दिन भर। तो मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। सुनने में तो ऐसा लगा कि वो आशीर्वाद है, लेकिन इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं हो सकता। वो दिन दुगने रात चौगुने माने। अभी तो दिन में ही पैसा गिन रहे हैं, जब इनकी तरक्की और हो जाएगी वो रात में भी पैसा गिनेंगे। कभी ना कभी तो मेरी याद करते होते, लेकिन मैंने इतना उन्हें अभिशाप दे दिया कि दिन भर और रात भर पैसा ही गिनते रहेंगे, वो जीवन में कभी दान पुण्य कर ही नहीं पाएंगे। और जो बूढ़ी मैया है ना, वो मेरा बड़ा भजन करती है, लेकिन उसका बीच बीच में भजन रुक जाता है। क्यों? उसे चिंता रहती गाय की सेवा करनी, साफ सफाई भी करनी है, गोबर भी हटाना है, उसके लिए दाना भी डालना है, चारा भी लेकर आना है। तो जितना समय वो गाय की सेवा में रहती, उतनी समय मेरी सेवा से विमुख रहती है। तो सुनने में तो ऐसा लगा कि मैंने उसे अभिशाप दिया है, लेकिन उसकी जब गाय खो जाएगी ना, तो अभी तो बीच बीच में गाय की सेवा करने जाती है, उसे चिंता रहती है, गाय दोहने की चिंता रहती है, चारे की चिंता रहती है। लेकिन जब इसकी गाय खो जाएगी ना, तो मेरे अलावा इस पर कोई दूसरा काम ही नहीं होगा। वो दिनों रात केवल मेरा चिंतन ही करती रहेगी। तो इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। हम लोगों को भगवान की कृपा समझनी चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि ये भगवान ने दुख हमें क्यों दे दिया। जीवन में जब कष्ट आते ना, तो ध्यान रखना, वो कष्टों के साथ साथ भगवान का भजन भी आता है। और हमने ये प्रमाण से देख लिया। पहले तो केवल सुनी सुनाई कहते थे कि जब कष्ट आते तब भगवान का नाम लिया जाता है, लेकिन अभी कोरोना आया 2-3 साल पहले, हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी मंदिर जाते देखा जो कभी अगरबत्ती नहीं लगाते थे। ये कृपा भगवान की कम है क्या? तो कोरोना जैसी महामारी आई और कितने सारे हमारे अपने इस बीमारी में साथ छोड़कर चले गए। न जाने कितने ऐसे लोग जो बेचारे घबराकर समाप्त हो गए। और हम लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, तुमको क्या लगता है तुम्हें कोरोना नहीं हुआ था? हम व्यासपीठ से कहते हैं वो वायरस हवा में था, और वो सबको, इस दुनिया में जितने भी लोग ये घूम रहे ना, वो वायरस सब लोगों को लगा, लेकिन इस बिहारी जी की कृपा से आप लोगों का बाल भी बांका नहीं हुआ। ये कृपा कम है क्या? एहसास नहीं होने दिया। भगवान सुदामा जी के ऊपर जब कृपा करते हैं, सुदामा जी की कथा बड़ी सुंदर कथा है। और सुदामा जी की कथा भी उन लोगों को समझ में आएगी जो जीवन में कभी सुदामा बने होंगे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं